गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनीष वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नर्स हब में। जैसा कि फ्रेंड्स आपने इधर रिसेंट जो भी एग्जाम हुए, स्पेशली अगर मैं बात करूं प्रीलिम्स के या मेंस के, तो उसमें आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके जो लेवल है वो एक स्टेप अप हो गए हैं या फिर थोड़े से कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। आप लोग बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर एमसीक्यू के रिगार्डिंग एक बैच एज सुन एज पॉसिबल लाएं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा सीजीएल स्पेशलिस्ट के जो बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चंस थे या उससे पहले जो सीएचएसएल के क्वेश्चंस थे, जो कि ओडब्ल्यूएससी के अगर मैं बात करूँ, तो उनके जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, वो बहुत डीप डीप जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उस तरह के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि अगर 25 क्वेश्चंस अगर रहते हैं किसी एक सेट्स में, तो 5 क्वेश्चंस आपको वर्ड के आ रहे हैं, 5 क्वेश्चंस एक्सेल के आ रहे हैं और 5 पीपीटी के आ रहे हैं और 5 एक्सेस के आ रहे हैं और 5 आपको इंटरनेट और जो विंडोज़ वगैरह के जो क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपको देखने को मिल रहे हैं। अब रहा बात कि ये जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस को आप किस तरह से हिट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका प्रैक्टिकल नॉलेज ठीक नहीं रहेगा, अगर आपके एक होते हैं स्किल टेस्ट के नॉलेज जिसमें आप प्रैक्टिकली कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप उस प्रैक्टिकल नॉलेज को ठीक ढंग से अगर नहीं अप्लाई कर सकते हैं, तब तक आप उस तरह के क्वेश्चंस को हिट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, स्पेशली अगर मैं सीएचएसएल की बात करूँ, वहाँ पर भी जो क्वेश्चन आए हुए थे, चाहे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर एक्सेस के जो भी क्वेश्चन थे, जिसे हम लोग ऑफिस सूट्स के बोलते हैं, उसमें जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस थे, बहुत डीप डीप क्वेश्चंस आए थे, जिसमें एक नॉर्मल जो पहले आते थे क्वेश्चंस, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, उस तरह के क्वेश्चंस अब देखने को जनरली नहीं मिलते हैं। कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो शायद आपने सुना भी नहीं होगा, या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कि स्पेशली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे, जो कि प्रैक्टिकली जब आप उसे अप्लाई कीजिएगा, तभी उस क्वेश्चन को आप समझ पाते हैं। तो आप लोग बोल रहे थे कि सर उसके रिगार्डिंग किस तरह से प्रिपरेशन करें, कोई भी ऐसे बुक्स अवेलेबल नहीं है जो कि उस तरह के एमसीक्यू प्रोवाइड करते हैं। और अगर उस तरह के अगर उस लेवल के अगर हमें प्रिपरेशंस करनी है, तो किस तरह से क्या एक प्लानिंग होंगे, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, अगर किसी भी एक पार्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, या तो वर्ड हुए, या तो एक्सेल हुए, या तो पीपीटी हुए, तो सबसे पहले उसका जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो एकदम डीप से आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, जब तक आपको डीप नॉलेज नहीं रहेगा वो पॉसिबल नहीं रहेंगे। दूसरा चीज़ है कि जैसे मैंने बताया कि आप लोग बोल रहे थे कि सर एक न्यू बैच स्टार्ट कीजिए। एक न्यू बैच जो कि 7th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो कि मॉर्निंग के टाइम रहेंगे। टाइम रिगार्डिंग आपको अपडेट दे दिए जाएँगे, जो भी ऐप्स में रहते हैं। अगर आपने ऐप्स डाउनलोड नहीं किया है, आप ऐप्स डाउनलोड कर लें, और जो भी कैंडिडेट्स अगर ये वीडियो ऐप्स के थ्रू देख रहे हैं, तो आप वहाँ पर जॉइन कर सकते हैं। और हमारा जो टारगेट है कि जो भी टॉपिक है, जिससे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कि स्पेशली अगर मैं एमएस सूट्स की बात करूं, अगर 20 क्वेश्चंस अगर रहते हैं, तो 4 करके आ रहे हैं ईच सेक्शंस। आपने अगर स्पेशलिस्ट के देखा होगा, तो 4 वर्ड के थे, 4 एक्सेल के थे, 4 पीपीटी के थे एंड 4 आपको एक्सेस के क्वेश्चंस थे, और बाकी इंटरनेट वगैरह के क्वेश्चंस थे। इंटरनेट वगैरह में फुल फॉर्म वगैरह के थे और कुछ और भी थे, वो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो बेसिक से लेके एडवांस सारे देखेंगे। और बेसिक क्वेश्चन तो खैर उस तरह से नहीं रहते, मेन हम लोग कॉन्सेप्ट वाले को ही देखेंगे, किस तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। वर्ड को अगर मैं स्टार्ट करूँ, तो वर्ड को पूरा निचोड़ कर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि हम लोग पहले प्रैक्टिकल करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करेंगे, उसके रिगार्डिंग जो नोट्स रहेंगे वो भी हम लोग देखेंगे, और उसके बाद जो टारगेट है कि एक-एक ईच जो सेक्शंस रहते हैं, चाहे वर्ड हुए तो वर्ड के जो भी एमसीक्यू जो बनते हैं, मोर देन 500 वर्ड के मैं प्रोवाइड कर दूँ, मोर देन 500 एक्सेल के प्रोवाइड करूँ, पीपीटी के मोर देन 500। इस तरह से आपको ईच सेक्शंस के जो एमसीक्यू बनते हैं, वो भी एमसीक्यू सेट्स प्रोवाइड करूँ। तो टारगेट यही है कि पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना, और जो भी एमसीक्यू वगैरह एमसीक्यू सेट्स भी प्रोवाइड करना, नोट्स भी प्रोवाइड करना, और उसके रिगार्डिंग जो भी आपको लाइव क्लासेस रहते हैं, वो भी आपको प्रोवाइड करना। जो भी रहेंगे लाइव क्लासेस के थ्रू ही रहेंगे, और एमसीक्यू जो सेट्स रहेंगे, वो एज ए सेट्स आप लोग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दोनों मोड में रहेंगे, जैसे मैंने कहा कि सेट मोड में भी रहेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, सारे टॉपिक वाइज़ देखेंगे, किस तरह से वर्ड के क्वेश्चन्स आते हैं, एक-एक जो ऑप्शंस के अंदर वाले जो ऑप्शंस रहते हैं, उसके कॉन्सेप्ट किससे क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, उसमें और क्या-क्या अल्टरनेटिव रहते हैं। तो जितने आप सोच सकते हैं, उससे भी डिटेल हम लोग एकदम डिटेल से देखेंगे। और ये जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, वो प्रीवियस ईयर के जो आए हुए क्वेश्चंस रहते हैं, उसी बेस पे हम लोग देखेंगे, और जो भी अपकमिंग एग्जाम रहेंगे, उसके लिए हम लोग स्पेशली टारगेट करेंगे। तो जो भी मैंने कहा कि क्लासेस चलेंगी, वो हमारे ऐप्स पे चलेंगे। अगर आपने ऐप्स डाउनलोड नहीं किया, तो ऐप्स डाउनलोड कर लें, वहाँ पर कोर्स अवेलेबल है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी कहा मैंने कि लाइव क्लासेस के थ्रू रहेंगे, सारे बेसिक से लेके एडवांस देखेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके
रिगार्डिंग जो भी जिस मेन्यू में रहते हैं, जिससे क्वेश्चंस आते हैं सारे देखेंगे, सेट प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स भी अवेलेबल होंगे। तो एक बेहतर आपको माहौल मिलेगा जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट एक जगह रहकर कुछ सीख रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स रहेंगे जिसके थ्रू आप एक तरह से ग्रुप डिस्कशंस वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे जो भी कैंडिडेट्स ज्वाइन होते हैं तो सारे ग्रुप्स में ऑटोमेटिक ऐड होते चले जाते हैं, तो वहाँ पर ग्रुप डिस्कशंस वगैरह भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा भी जैसे कि सपोर्ट्स वगैरह रहते हैं, सपोर्ट्स के लिए आप टेंशन बिल्कुल ना लें। जो भी डाउट्स वगैरह रहते हैं हम लोग लाइव क्लासेस में भी उसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो भी लाइव क्लासेस रहते हैं वो भी टू वे कम्युनिकेशंस रहते हैं। मतलब आप रेज हैंड के थ्रू, आप अपने ऑडियो के थ्रू जो भी क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं, ऑडियो के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर आप चैटिंग के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर ग्रुप डिस्कशंस के थ्रू पूछ सकते हैं, या फिर मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है या फिर व्हाट्सएप जो ग्रुप्स रहेंगे उसके थ्रू भी आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट एक जगह रहेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एक बेहतर माहौल मिलेगा जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट एक जगह रहकर सीख सकते हैं। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस किस तरह से आ रहे हैं? अगर मैं कुछ क्वेश्चन दिखाना चाहूँ, अगर आप स्क्रीन पर देखना चाहें, तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ दिखाना चाह रहा था कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। जैसे आपने यहाँ देख सकते हैं सीएचएसएल वगैरह के क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर रखा है, ताकि आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, ठीक है? तो मैं कुछ क्वेश्चंस चाहे सीएचएसएल के हुए या फिर आपको सीजीएल के क्वेश्चंस हुए या फिर स्पेशलिस्ट के जो क्वेश्चंस हुए, तो इसमें क्वेश्चंस किस तरह से आए हुए थे, इसे थोड़ा-सा हम लोग समझते हैं। तो जैसे सीएचएसएल वाले क्वेश्चंस हुए, सीएचएसएल में अगर मैं बात करूँ, तो पेज नंबर 4 में इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। ये जैसे कि क्वेश्चंस यहाँ पर क्या है, एक्सेस वगैरह के क्वेश्चंस है। तो एक्सेस के क्वेश्चंस है, तो ये भी पूरे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस है। जैसे मैंने कहा कि बेसिक क्वेश्चंस और एक्सेस के ऐसे भी क्वेश्चंस आपको जनरली कुछ बुक्स वगैरह में जनरली नहीं मिलते हैं। तो जो भी रहते हैं ये क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं, या फिर अगर मैं बात करूँ सीजीएल वगैरह के, तो सीजीएल वाले में भी जो क्वेश्चंस आए हुए थे वो भी आप किस तरह से बना सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे आपको वो इंटरनेट से रिगार्डिंग क्वेश्चंस रहें या फिर आपको थोड़े से डीप क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि जूम किस तरह से करने हैं, या फिर ऑप्शंस मेनू के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस रहते हैं, तो ये सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं किस तरह से आपको बनाने हैं, सारे हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है? जो बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं चलिए ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ थोड़े से डीप डीप क्वेश्चंस के, अगर ये वर्ड एक्सेल की बात करूँ, तो जो ऑफिस पैकेज के जो क्वेश्चंस आए हुए थे अच्छे खासे, थोड़ा-सा डीप डीप आए हुए थे। तो जो भी रहेंगे एक डिटेल से देखेंगे, चाहे आपको ऑफिस मेन्यू के रहें या फिर इंटरनेट वगैरह के रहें। जैसे आपने देखा होगा ये सारे शॉर्टकट ये सारे आए हुए थे कि अगर नॉन स्पेसिंग वाले अगर करने हैं तो किस तरह से करने हैं, या फिर हिडन सिंबल वगैरह के कमांड वगैरह, तो इसमें जो भी क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ एक ऑफिस मेन्यू में किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं या फिर किस तरह से क्या-क्या रहते हैं, सारे को हम लोग डिटेल से देखेंगे। चाहे होम के अंदर क्या रहते हैं, इसके फ्लिपकार्ट वगैरह में क्या रहते हैं, इनसेट के अंदर क्या रहते हैं, या पेज लेआउट्स के अंदर रहते हैं क्या, तो उसके अंदर जो भी ऑप्शंस मेन्यू रहते हैं या फिर ऑप्शंस मेन्यू के अंदर क्या-क्या रहते हैं। तो एक जो बेसिक से लेके एडवांस जो कॉन्सेप्ट रहते हैं कि किससे क्या करने से क्या होगा, किस तरह से क्या रहते हैं, क्वेश्चन जो प्रीवियसली आए हुए थे, वो किस-किस लेवल के आए हुए थे, एक छोटे से छोटे जो प्रीवियसली क्वेश्चंस आए हुए थे, उसे भी देखेंगे, और जो भी एक पॉसिबिलिटी बनते हैं कि हाँ, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, उससे आ सकते हैं। एक-एक मैंने कहा कि पूरा डिटेल से देखेंगे। डिटेल से इतने हैं कि जब आप देखिएगा तो आपको ये चीज़ समझ में आएगा कि हाँ, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्योंकि एक होते हैं डायरेक्टली आप एमसीक्यू सेट लगाते हैं, उसमें होता क्या है, जब तक आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है तब तक आप उस सेट्स को हिट नहीं कर सकते। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बिल्ड करेंगे कि हाँ, एक वर्ड से अगर क्वेश्चंस, अगर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं एक सिंगल वर्ड से, तो उस वर्ड में क्या-क्या पॉसिबिलिटी है, क्वेश्चंस आने की क्या-क्या पॉसिबिलिटी, उसे हम लोग देखेंगे। एक्सेल से अगर क्वेश्चंस बन रहे हैं तो उसे हम लोग देखेंगे। जैसे आपने देखा था ऑप्शंस मेन्यू से कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन से ऑप्शंस मेन्यू किसके अंदर रहते हैं। तो कौन से ऑप्शन दोनों किसके अंदर रहते हैं? अगर मैं बात करूँ कि होम के अंदर क्या रहते हैं, इंसर्ट के अंदर क्या रहते हैं, अपर वर्जन में क्या रहेंगे, लोअर वर्जन में क्या रहेंगे, कौन कहाँ से क्या चेंजेस हुए, तो जो भी रहेंगे सारे हम लोग एक डिटेल से देखेंगे और समझेंगे और सीखेंगे। सिंपल बात है, सीखेंगे। मैं ये वर्ड बार-बार रिपीट करता हूँ कि अगर आपको सीखना है, तो आप बेझिझक होकर ज्वाइन कीजिए, हम लोग सीखेंगे। सीखने में किसी तरह कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। डिटेल से सीखेंगे और सीखेंगे। ये नहीं कि बैठा के 2 क्वेश्चन इधर से रटा दिया, 2 क्वेश्चन उधर से हटा दिया, उस तरह से हम लोग ऐसे भी कोई उस तरह से नहीं करते। हमारा जो टारगेट रहता है कुछ सिखाना, ऐसा कि इन फ्यूचर आपको कुछ काम आए और कभी भी आप ऑफ़िस वगैरह में काम करें, तो आप ये फ़ील करेंगे कि आपने कुछ सीखा है। तो हम लोग स्पेशली कुछ सिखाने पर फ़ोकस करते हैं। तो जो भी कोई सीखना चाहते हैं तो बेझिझक होकर हमारे ऐप्स में विज़िट कीजिए, और जो भी कोर्सेज़ वगैरह वहाँ पर आप जॉइन कर सकते हैं।
और अगर इसके अलावा भी अगर किसी तरह का क्वेरी अगर रह जाते हैं तो आप बेझिझक मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या बहुत सारे मेथड हैं, आप ऐप्स के थ्रू भी चैटिंग वाले सेक्शंस में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो भी रहेंगे हम लोग डिटेल से सीखेंगे किस तरह से क्या करने हैं। और जैसे मैंने बताया कि क्लासेस आपको 7th ऑफ अगस्त से स्टार्ट होंगे, टाइमिंग वगैरह सारे आपको वहाँ पर मेंशन रहेंगे, मॉर्निंग के ही टाइम रहेंगे। टाइमिंग वगैरह के रिगार्डिंग थोड़ा-सा प्रॉब्लम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सुबह में क्लासेस चल रहे हैं, तो टाइम वगैरह जो भी अप डाउन करने हैं, इसलिए मैं एक कन्फर्म टाइम अभी नहीं बता पा रहा हूँ। जो भी रहेंगे मॉर्निंग में रहेंगे और जो भी आपको एक फिक्स टाइम जो भी रहेंगे आपको इन्फॉर्मेशंस कर दी जाएँगी। अगर मान लीजिए अगर आप उस टाइम में सूटेबल नहीं भी रहते तो आप बाद में भी उस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी आपको अवेलेबल रहते हैं। तो जो भी रहेंगे एक सिस्टमैटिक वे से रहेंगे, एक सीक्वेंस वे में रहेंगे, वर्ड के रहेंगे तो वर्ड के सारे एक जगह मिलेंगे, एक्सेल के एक जगह मिलेंगे, नोट्स वगैरह रहेंगे वो भी सिस्टमैटिक वे से मिलते हैं। तो जो भी रहेंगे सारे एक सिस्टमैटिक वे से रहते हैं। फिर भी होते क्या है कि कुछ कन्फ्यूजन्स रह ही जाते हैं। तो अगर किसी तरह का फिर भी कन्फ्यूजन्स रहेंगे तो आप मेरे नंबर पर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लीजिएगा। बहुत सारे वे हैं, कॉल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या ऐप्स के थ्रू आप वहाँ पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरे नंबर आपको दिए हुए हैं, आप वो नीचे देख सकते हैं। वहाँ से आप मेरे नंबर पर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।